आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9। अ हाउस होल्ड इज इंस्टॉल्ड विद 10 बल्ब ऑफ 60 वॉट ईच ऑफ विच आर यूज्ड 5 आवर्स डेली। आगे इन्होंने 4 हमें दिए हैं कि अगर हमने एक हाउस होल्ड में ना इतनी चीज़ें लगी हुई हैं, 4 फैंस हैं, एक टीवी और एक इलेक्ट्रिकल आयरन है, तो कहता क्या, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹4, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर। आपने मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है इसमें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने बिल असल में फाइंड करना है। तो ये फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वाट, टाइम इन आवर और 1000 और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो सबसे पहले मैं ए का फाइंड करता हूँ, बल्ब्स का। तो हमारे पास सबसे पहले 10 बल्ब्स हैं और वो हमारे पास 60 वॉट्स हैं, तो यानी कि ये टोटल हमारे पास कैपेसिटी होगी वाट्स की। और टाइम इन आवर्स 5 घंटे के लिए यूज़ हो रहे हैं, और हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि किलो में हमें चाहिए होती है, और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट दैट इज़ 4। तो ये मैं निकालता हूँ, कितना आता है मेरे पास, 10 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1000, मेरे पास 12 आता है। ये मेरे पास ₹12 आ गया जो है बल्ब्स को यूज़ करने का। उसके बाद बी को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 4 फैंस हैं, 75 वॉट है, और इसके अलावा ये हमारे पास 10 आवर्स के लिए डेली चल रहे होते हैं। किलो वाट के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट है हमारे पास 4। तो 4 इंटू 75 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 1000, 4 इंटू 75 इंटू 10 इंटू 4 जो भी आता है इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹12। हमारे पास बी का भी 12 आ गया। अब हम टीवी की कॉस्ट निकालेंगे कि टीवी से कितना हमारे पास बिल आ रहा है। 1 टीवी ऑफ 100 वाट विच इज़ यूज फॉर 5 आवर्स डेली। 100 वाट का टीवी है और एक ही है, और ये 5 घंटे के लिए यूज़ हो रहा है। इसको हम किलो वाट में 1000 कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये मेरे पास आएगा 2। ठीक है जी, ₹2 आ रहे हैं। और जब कि हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन की बात की जाए तो वो हमारे पास डी है, 1000 है टोटल, और वो हमारे पास एक ही है और 2 घंटे के लिए यूज़ हो रही है, और इसको हम 1000 से नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी हमारे पास ₹2 एक्चुअली। बल्कि इसको हम 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि हमारे पास 1 कॉस्ट निकालनी है, तो हम उसके लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 4 हमारे पास कितना होता है 8। तो हमारे पास ये ₹8 आ रहे होंगे। तो हमने एक्चुअली इन सब का कॉस्ट निकालनी थी कि मंथली कितना बिल बन रहा होता है। अभी हमने ना सिर्फ आवर्स का निकाला, इसको एंड पे 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जस्ट ये क्या होगा जी, टोटल जो हमारे पास रुपीज़ बन रहे हैं पर डे के, टोटल रुपीज़ जो बन रहे हैं वो है 12 + 12 + 2 + 8। तो 12 + 12 24, 24 + 2 + 8, ये हमारे पास बना 34। तो हमारे पास टोटल जो पर डे के बने वो 34 हैं, और मंथली बिल कितना बनेगा उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 दिन होते हैं ना हमारे पास, तो मंथली बिल हमारे पास आ गया 34 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आ गया मेरे पास 1020 रुपीज़। तो आपने जस्ट ये देखा, इसमें हमने क्या किया कि जस्ट ना हमने ना ये फार्मूला लगाया कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, कि वॉट को टाइम इन आवर से मल्टीप्लाई किया और उसको 1000 डिवाइड किया क्योंकि हमें किलो वाट में एनर्जी चाहिए थी, और उसको हमने 1 यूनिट की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उन सबको एट द एंड हमने ऐड किया, और जब वो सारी की सारी ऐड हो गई तो हमने उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास मंथली एक्सपेंडिचर निकल सके।